Assalamualaikum. Today we will be starting from block 2 of first year MBBS and our today's topic is resting membrane potential या फिर RMP. What is resting membrane potential? The potential across a cell membrane when the cell is at rest. उस पोटेंशियल को क्या कहेंगे हम? RMP. सेल के रेस्ट पे होने का क्या मतलब है कि उस वक्त वो कोई भी इम्पल्स ट्रांसमिट नहीं कर रहा या कोई भी सिग्नल ट्रांसमिट नहीं कर रहा, उस वक्त जो हम उसका पोटेंशियल मेजर करेंगे उसको हम कहेंगे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। हर सेल के लिए रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल डिफरेंट होता है, या मैंने मेंशन किया। न्यूरॉन के लिए -70, स्केलेटल मसल के लिए -90, स्मूथ मसल के लिए -50 टू -60 और कार्डिक मसल के लिए -85 मिली वोल्ट रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है। लेकिन इन सारे सेल्स का रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल अचीव करने का या मेंटेन करने का मैकेनिज्म तकरीबन सेम है। ठीक है, तो हम उस मैकेनिज्म को डिस्कस करते हैं। हम सपोज एग्जांपल ले लेते हैं स्केलेटल मसल की। -90 मिली वोल्ट हमने कैसे अचीव करना है। सपोज ये एक सेल की मेम्ब्रेन है, ठीक है। सेल के बाहर जो है वो सोडियम आयंस लार्जर क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं एज कंपेयर टू इनसाइड, और सेल के अंदर जो है वो पोटेशियम आयन ज़्यादा होते हैं एज कंपेयर टू आउटसाइड। ठीक है, तो नॉर्मल ग्रेडियंट क्या बनेगा? सोडियम अंदर मूव करना चाहता है और पोटेशियम जो है वो बाहर मूव करना चाहता है। तो मेम्ब्रेन पे कोई भी ऐसे चैनल्स, लीकी चैनल्स होंगे तो इस ग्रेडियंट के हिसाब से मूव करेंगे। तो पहला स्टेप आरएमपी को मेंटेन करने के लिए होता है पोटेशियम लीकी चैनल्स। हमारे पास मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं पोटेशियम लीकी चैनल्स। ठीक है, ये पोटेशियम लीकी चैनल्स क्या करते हैं? पोटेशियम को बाहर मूव करते हैं, या पोटेशियम खुद ब खुद इनसे लीक करके सेल के बाहर मूव करता रहता है। ठीक है, तो हमारा पहला स्टेप हो गया पोटेशियम लीकी चैनल्स, जिनसे पोटेशियम ने बाहर मूव कर जाना है। अगर पोटेशियम पॉजिटिव आयन सेल के बाहर मूव कर रहा है तो सेल के अंदर क्या हो जाएगी? नेगेटिविटी। इतनी नेगेटिविटी कि ये पोटेंशियल पहुंच जाता है -94 मिली वोल्ट तक। ठीक है, अब आप लोग कहेंगे सर हमने तो -90 अचीव करना था, आपने -94 कर दिया है। नहीं, अभी कुछ और प्रोसेस भी बाकी है। ठीक है, और ये -94 तक क्यों जाता है? क्योंकि ये पोटेशियम का इक्विलिब्रियम पोटेंशियल है। ठीक है, सेकंड स्टेप क्या होता है कि थोड़ा बहुत सोडियम भी इन चैनल्स से अंदर मूव करता है, लेकिन बिल्कुल माइन्यूट क्वांटिटी में, क्योंकि ये ज़्यादा परमिएबल पोटेशियम के लिए है। तो पोटेशियम ज़्यादा बाहर जाता है, थोड़ा सा सोडियम अंदर जाता है। अगर पॉजिटिव आयन अंदर आएगा तो थोड़ी सी पॉजिटिविटी होगी, इतनी पॉजिटिविटी कि ये पोटेंशियल पहुंच जाता है -86 मिली वोल्ट तक। आप लोग फिर कहेंगे सर हमने -90 अचीव करना था, आपने अब 86 कर दिया। अभी हमारा लास्ट स्टेप बाकी है। लास्ट स्टेप क्या है? सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप। ठीक है, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप क्या करेगा? 3 सोडियम को सेल से बाहर मूव करेगा और 2 पोटेशियम को सेल के अंदर मूव करेगा। अगर 3 पॉजिटिव आयंस बाहर जाएंगे, 2 अंदर आएंगे, तो सेल के अंदर मज़ीद नेगेटिविटी होगी। इतनी नेगेटिविटी कि ये पोटेंशियल हमारा पहुंच जाता है -90 मिली वोल्ट तक, जो कि हमारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है। ठीक है, तो हमने अपना आरएमपी अचीव कर लिया। एक जल्दी से ब्रीफ सा ओवरव्यू लेते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या था? पोटेशियम लीकी चैनल्स, जिनके थ्रू पोटेशियम बाहर गया, सेल के अंदर नेगेटिविटी हुई और -94 मिली वोल्ट पोटेंशियल हो गया। सेकंड स्टेप, उन्हीं चैनल से थोड़ा बहुत सोडियम अंदर आया, सेल के अंदर पॉजिटिविटी हुई और पोटेंशियल पहुंच गया -86 मिली वोल्ट तक। थर्ड स्टेप, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप, 3 सोडियम बाहर, 2 पोटेशियम अंदर, सेल के अंदर फिर नेगेटिविटी और पोटेंशियल पहुंच गया -90 मिली वोल्ट तक। तो हमने अपना आरएमपी मेंटेन कर लिया या अचीव कर लिया। अब यहाँ पे कुछ एमसीक्यूज़ बनते हैं जो कि आपके साथ डिस्कस करने हैं, और ये वाले जो वैल्यूज़ हैं ये सारे भी एमसीक्यूज़ में आती हैं। पहला एमसीक्यू कि हमने आरएमपी अचीव करने में किसने हेल्प की या कौन से चैनल्स हेल्प करते हैं? पोटेशियम लीकी चैनल्स। सेकंड एमसीक्यू, विच आयन फॉर्म्स द बेसिस ऑफ आरएमपी? पोटेशियम आयन। इसके अलावा एक एमसीक्यू बनता है मेंटेन, कौन सा चैनल या कौन सा आयन मेंटेन करता है? तो सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप आरएमपी को मेंटेन करता है। ठीक है, ये याद रखना है। अचीव करने के लिए पोटेशियम एफ्लक्स या पोटेशियम लीकी चैनल्स या पोटेशियम आयंस,
और RMP को मेंटेन करने के लिए सोडियम पोटेशियम ATPase पंप। होप सो आप सबको समझ आ गई होगी। दिस वाज ऑल अबाउट रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। थैंक यू।